वज़ीर इत्तलात हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन, वी आर ए वेरी रिस्पांसिबल स्टेट। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है, आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। तो जनाब, अब भारत में पाकिस्तान और मंगला स्ट्राइक कोर की सख्त तरीन मशकों हैमर स्ट्राइक का मुजाहरा दें, यानी कि पाकिस्तान जो है वो दुश्मन की खातिर तवाज़ु करने के लिए तैयार है। आजमाइश शर्त है। हमारे आज के पहले मेहमान वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहतरम अताउल्लाह तारड़ साहब। जनाब तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। आपने 29 और 30 की शब को एक बड़ा अहम जो है बयान जारी किया था, और वो भी मुझे याद है कोई तकरीबन 2 पौने 2 बजे के करीब। उसमें आपने फरमाया था कि जी अगले 24 से 36 घंटे में इस बात का इम्कान है कि भारत की तरफ से कोई जाहरियत हो। वो डेडलाइन गुजर गई, क्या लग रहा है कि वो जो खतरा था वो टल चुका है? देखिए, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें ऊंच नीच आती रहती है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। और हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की। 2019 में भी पुलवामा के वाक़े के बाद पाकिस्तान ने अपना दिफा किया और इनके 2 जहाज गिराए, इनके एक पायलट को कैप्चर किया। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान हमेशा हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहता है, और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे दिफाई सलाहियत में भारत से बहुत आगे है, बड़ी बरतरी है हमें। तो कोई भी एडवेंचरिज्म जो भारत करने का इरादा रखता है, पाकिस्तान में ये सलाहियत है कि उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और कई गुना ज्यादा जवाब देने की पाकिस्तान सलाहियत रखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो मामलात हैं, सिचुएशन जैसे अनफोल्ड हो रही है वो आपके सामने है, एंड लेट्स होप बेटर सेंस प्रिवेल्स और भारत ऐसे एडवेंचरिज्म से बाज रहे। अगर बाज ना आया और कोई एडवेंचरिज्म किया तो मेरा ख्याल है 2019 से कई गुना ज़्यादा उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि उस वक्त से जब से आपकी ये बयान आए तो उसके बाद हमने देखा सिफारती कोशिशों में बड़ी तेज़ी आई है। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो उसमें काफ़ी फाल हुए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का जो है मार्क रूबियो साहब का फ़ोन दोनों तरफ गया, पाकिस्तान भी आया, भारत भी गया। आपके ख्याल में उससे कोई फ़र्क पड़ा? उससे भारत जो है कुछ पीछे हटने पर मजबूर हुआ है, या अभी तक आप समझते कि वो ख़तरा जो है वो बदस्तूर है, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम? देखिए, बिल्कुल सफारती जो महाज है उस पर कोशिशें तेज हुई हैं, रवाबित बड़े हैं, और पाकिस्तान ने अपना मौकफ खुल के सामने रखा है कि पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहिशमंद रहा है, अमन का ख्वाहा रहा है, मगर भारत ने हमेशा पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा है। और जब भी कोई एडवेंचर किया है तो उसका फिर नुकसान भी उठाया है भारत ने। तो हम ये समझते हैं कि जब हमने एक फेयर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का कह दिया और ये साबित कर दिया कि हमारे हाथ बिल्कुल साफ हैं, वी कम विद क्लीन हैंड्स, हमारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है पहलगाम के, और भारत बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात लगा रहा है बगैर किसी सबूत के। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ये कह रही हैं देयर इज नो प्रूफ, देयर इज नो प्रूफ, देयर इज नो प्रूफ, देयर इज नो एविडेंस। तो फिर भारत के पास जवाब नहीं है अग्रेशन और प्रोवोकेशन का, और वो सफारती महाज पे भी, नैरेटिव डोमेन में भी भारत को बुरी तरह शिकस्त हुई है। वरना पाकिस्तानी चैनल्स को बैन करने का कोई वहां पे कोई तुक नहीं थी, कोई जवाब नहीं था। तो हम ये समझते हैं कि बिल्कुल जो सफारती एक महाज पे चीजें तेज हुई हैं पिछले 1 दिन के अंदर, तो ऑब्वियसली हमारी इंगेजमेंट भी दोस्त ममालिक से बड़ी है, और हमें एक मौका मिला है कि हम अपना मौकफ उनके सामने रख सकें कि भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया और अग्रेशन करने की कोशिश की, तो हम अग्रेशन का जवाब देना भी जानते हैं। और जब हमने इन्वेस्टिगेशन का कहा तो ये बात साबित करता है कि हमारा इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। दुरुस्त। अच्छा, ये फरमाइए कि क्या किसी मगरबी मुल्क की तरफ से, खुसूसन अमेरिका की तरफ से, इस तरह का कोई दबाव है कि भारत अगर कोई छोटा मोटा जारियत का इर्तिकाब करता है तो पाकिस्तान जो है उसका कोई इस तरह की तो कोई फरमाइश नहीं है पाकिस्तान से? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, और ना ही कोई ऐसी बात है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। हमारी आर्म फोर्सेस तैयार हैं, और हम तो सिंपल कहेंगे कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। ये हमारी बिल्कुल क्लियर एक स्लोगन है, और किसी सूरत भी भारत को इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। पहले भी इनको धूल चटाई थी, और ये दोबारा भी अगर जुर्रत करेंगे तो फिर इनको इस दफा फैंटास्टिक टी नहीं मिलेगी, फैंटास्टिक मार मिलेगी। अच्छा, ये तो आपने अच्छा जुमला कहा जी, फैंटास्टिक टी नहीं फैंटास्टिक मार मिलेगी, और आपने कहा जी आजमाना नहीं। आपको ये भी कहना चाहिए कि आजमा के देख लें
कहीं वो ये ना समझे कि हम इधर उधर होना चाह रहे हैं। वो तो इन्होंने कई बार आजमा के देख लिया। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, हम तैयार हैं आजमाना नहीं, क्योंकि इन्होंने जब माजी में आजमाया है तो इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, मैं भारतीय मीडिया को देख रहा था, उनके जो थिंक टैंक्स एनालिस्ट हैं संजीदा किस्म के, उनका कहना है कि जी भारत जो है वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज गंवा चुका है। अब पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है, तो इस तरह की कोई भी जो सर्जिकल स्ट्राइक सो कॉल्ड या कोई और अगर वो जारियत करता है उसको मतलब नुकसान ही होगा। ये भारत के अपने लोग कह रहे हैं, अपने उनके थिंक टैंक्स कह रहे हैं। तो अब उनका ये कि जी पाकिस्तान पे बजाय बरह रास्त हमले के बिलावास्ता कोई कार्रवाई की जाए, दहशतगर्दी की जाए, जो भी इनका हमेशा से साजिश करने का, पाकिस्तान को कमज़ोर करने का जो एक इनका एक ख्वाब रहा है हमेशा, तो इस चीज़ का आपके ख्याल में ख़तरा मौजूद है, बढ़ गया है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल भारत कोशिश करेगा, और मगर उसको बाज रहना चाहिए कि ऐसी कोई भी कोशिश अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू ऑपरेट करने की। आपने हाल देख लिया, आज से 3 दिन पहले अफगानिस्तान से अंदर एंटर होने की कोशिश की दहशतगर्दों ने, और भरपूर पाक फौज ने कार्रवाई की। और ये पाक फौज की सलाहियत है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी एक आप समझ लें कि कॉम्पिटेंस है कि ईस्टर्न बॉर्डर पे भी हमारी फौज इंगेज है, मगर वेस्टर्न बॉर्डर पे कार्रवाई की कोशिश की गई हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। हमने उसका भी भरपूर जवाब दिया, और वो दहशतगर्द हलाक किए, जहन्नुम हासिल किए। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ऐसी कोई कोशिश होगी तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, और हम खूब निपटना जानते हैं ऐसी किसी भी सिचुएशन से। अच्छा, आप उसे बेहतर जानते हैं कि जिस तरह का जंगी जुनून भारतीय मीडिया ने और जो हिंदुत्वा वाली उनकी हुकूमत उन्होंने खुद फैलाया है, उसकी वजह से ज़ाहिर है कि मोदी जो हुकूमत है और ज़्यादा मुश्किल में, वो कार्रवाई करती है तो मुश्किल में, कार्रवाई नहीं करती तो मुश्किल में है। आपका क्या, आप लोगों का असेसमेंट है कि चलें अगर इस वक्त उन्होंने कार्रवाई नहीं भी की तो हालात तो पाकिस्तान भारत के सही नहीं होने जा रहे, तो आप मिड टू लॉन्ग रन क्या फिर पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि भारत का जो रवैया है पिछले कई बरस से, जब से मोदी हैं वहाँ पर, वो बिल्कुल पाकिस्तान दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या आप लोग इसको मतलब है कि ठीक है फौरी खतरा टल जाता है, आगे क्या पाकिस्तान देख रहा है फॉरवर्ड लुकिंग? देखिए, पाकिस्तान को जो नैरेटिव डोमेन में सबकत मिली, पूरी कौम यकजा है, कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है। मैं कोई पीएमएलएन के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा, मैं बतौर पाकिस्तानी के बात कर रहा हूं, और किसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में जाए बगैर हम बात कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो भारत को तवक्कुआत थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसकी तवक्कुआत पे पानी फिरा है कि दुनिया से वो पजीराई हासिल करने में नाकाम रहा, जो विक्टिम बन के दुनिया से एक वो सिंपैथी गेन करना चाह रहा था। तो पाकिस्तान ने सफारती महाज पे नैरेटिव डोमेन में तो शिकस्त दे दी, इसीलिए ये अग्रेशन से अब लग रहा है कि जिस तरह बाज हैं फिलहाल। तो पाकिस्तान अपनी मजीद एफर्ट्स तेज करेगा हर फ्रंट के ऊपर कि हम अपनी मुल्क को डिफेंड करने के लिए तो मुकम्मल तौर पे तैयार है मिलिटरीली, मगर हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी हमारी महारत है, नैरेटिव डोमेन में भी हमारी सबकत है। तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी एक 360 डिग्री स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है, और वो बहुत कामयाब रही है। जो वॉइसेस ऑफ डाइसेंट इंडिया में उठ रहे हैं, जो उनके वाइस चीफ को सैक किया गया, वाइस एयर चीफ को, ऑपोजिशन पार्टीज, इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया, वो मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादती की, और इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी वो नहीं हो सकता था। तो मोदी गवर्नमेंट को बहुत डिवीजन को फेस करना पड़ा इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में बहुत यूनिटी, और पाकिस्तान से एक यूनिफाइड आवाज बाहर जा रही है। तो हम माशाल्लाह बहुत एक बेहतर पोजीशन के ऊपर है। अच्छा, ये आप ज़ाहिर कि पाकिस्तान एक अरसे से जो है दहशतगर्दी का शिकार है, सबसे बड़ा मेरे ख्याल में विक्टिम है दुनिया में तो पाकिस्तान, और उसमें बड़ा जो अगर आप उसके ट्रेसेस देखें तो वो भारत जाते हैं, वो सारे उनके जो फुटप्रिंट्स हैं भारत की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है कि ठीक है ये मामला दब जाता है, भारत फौरी कार्रवाई नहीं करता? रियासती दहशतगर्दी जो उसने माजी में की है, कुलभूषण यादव से लेकर अभी जो आप लोगों ने शवाहिद DGI ने फराहम किए हैं, इस बात का अंदेशा है कि भारत मजीद उनको जो गलतफहमी कि मजीद कुछ पैसा खर्च करेंगे तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर देंगे? कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान ने तमाम चैलेंजेस बड़ी कामयाबी के साथ ओवरकम किए हैं, और भारत की तमाम स्ट्रेटजीज नाकाम हुई हैं। और अब देखिए कि वो बिहार में एक अब सेंसस की तरफ जा रहे हैं, कास्ट सेंसस। दुनिया कहाँ पहुंच गई है, और भारत में जो ये जात पात का सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, उस पर सेंसस कराया जा रहा है। तो ये नाकामी होती है जो नजर आती है पूरी दुनिया के सामने। इनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ, इनका मीडिया प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ, इनकी डिप्लोमेसी नाकाम हुई।
तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से डील कर रहा है सारी सिचुएशन को एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट और एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए कोई चैलेंज, बड़ा चैलेंज नहीं है और इंशाल्लाह ताला इस इम्तिहान पर पूरा उतरेंगे और विद फ्लाइंग कलर्स जो है वो पास करें। अच्छा, जिस तरह भारत ने बड़ा पाकिस्तान को बदनाम किया दहशतगर्दी के हवाले से, कोशिश की उन्होंने, जबकि पाकिस्तान का तो केस बड़ा मजबूत है भारतीय रियासती दहशतगर्दी के हवाले से। आपके ख्याल में इतना ज़्यादा पजीराई जो है देखते हैं कि मगरबी कैपिटल्स में नहीं मिल रही है इस बयानिए को? ज़ाहिर है कि उसका भारत का एक क्लाउट है, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी। क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली होगी कि भारत का चेहरा जो है वो सही तरह से, वरना इनका आप देखें ना, प्रोपेगेंडा नेटवर्क कुछ साल पहले बेनकाब हुआ था, एसेसिनेशंस कराई हैं, कत्ल कराए उन्होंने, पाकिस्तान में 20 कत्ल कराए, अमेरिका में, कनाडा में, तो वो तो गले गले जो है रियासती दहशतगर्दी में मुलविस हैं जनाब। जी बिल्कुल, ट्रांसनेशनल रिग्रेशन और असैसिनेशंस ऑन फॉरेन सॉइल, जिसमें सिख रहनुमा हैं यूएस कनाडा में, पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां हैं, कुलभूषण यादव हमारे पास बंद है, तो ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। और मुझे बताइए, भारत ने पहलगाम वाकये में तो बड़ा शोर किया, तो जाफर एक्सप्रेस वाली हाईजैकिंग के ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला। क्या वो दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं थी? क्या वो दुनिया के संगीन वाकयात में से एक वाकया नहीं था? पाकिस्तान तो फिर भी पहलगाम वाकये पे कंसर्न शो किया है, कंसर्न एक्सप्रेस किया है, तशवीश का इजहार किया है। भारत क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है तो वो पाकिस्तान के अंदर ज्यादा करता है, इसलिए ये विक्टिम बनने की कोशिश नाकाम हुई है, क्योंकि दुनिया ये रियलाइज करती है कि जिस मुल्क ने, जिसका नाम पाकिस्तान है, 90,000 जानों का नजराना पेश किया है दहशतगर्दी की जंग में, और एक ढाल है, दीवार है बिटवीन टेररिस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और कुर्बानियों पे कुर्बानियां हम दे रहे हैं तो वो हम दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए दे रहे हैं। तो भारत अपना लेवरेज ज्यादा इस्तेमाल कर नहीं सकता और उसका झूठ बेनकाब और एक्सपोज हुआ है, क्योंकि एक तरफ टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं और दूसरी तरफ विक्टिम बनते हैं। ये दोनों चीजें इकट्ठी चल नहीं सकती। अच्छा, मैं एक और बड़ा अहम मौजू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। इस पूरे क्राइसिस में पाकिस्तान का जो आंसर है बड़ा मेजर्ड, कैलकुलेटेड है, बड़ा रिस्ट्रेन के साथ हमारी क़यादत ने, सिविल हो, फौजी हो, बातचीत की है। मासवाई हमने देखा कि एक जो इंटरव्यू था ख्वाजा आसिफ साहब का, हमारे डिफेंस मिनिस्टर का, वज़ीर दिफा साहब का, उसको बड़ा उछाला गया, जो उन्होंने एक वेस्टर्न उसको दिया था, प्लेटफॉर्म को दिया था, और उसको भारत ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, उसको यूनाइटेड नेशन में भी उसको जो है कहते हैं ना, उछाला गया। आपके ख्याल में ज़रा सा मुश्किलात हुई उसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट को? क्या ज़्यादा वज़ीर दिफा को भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था? जब आप तारीखी बात कर रहे हैं कि उस वक्त पाकिस्तान का एक स्टैंड हुआ करता था, और जाहिर है कि वो उसको आप बिल्कुल एक कहीं और किसी और चीज़ से जोड़ लें, तो कितना बड़ा चैलेंज हुआ वो आप लोगों के लिए, अदरवाइज एक परफेक्ट परफॉर्मेंस के अंदर। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में बहुत बात होते हैं, हाँ, मगर जो मैटर करती है वो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है, जो इस वक्त इशू एट हैंड है, जिसके अंदर हम दहशतगर्दों के खिलाफ एक मौसर ऑपरेशन और एक कार्रवाई कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पे उसमें मुतहरिक हैं। तो ये दुनिया को पता है और दुनिया को हमने बावर भी कराया है, बड़े अच्छे तरीके से कराया है। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई ऐसा डैमेज होता है। इंडियन मीडिया ने जरूर किया होगा, उस पर बहुत प्रोपेगेट जरूर करें। इंडियन मीडिया को तो इतनी तकलीफ है कि उसने पाकिस्तानी चैनल्स और एंकर्स को बैन कर दिया है, वो तो सुनना नहीं चाहते कोई भी बात ऐसी। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने नैरेटिव डोमेन में जो सबकत ली है उसमें मीडिया चैनल्स का और रिस्ट्रेन से भी मुजाहरा करना चाहिए हमारे, जिस तरह से बाकी लोगों ने किया। मैं चाहूँगा जो आपका अपना शोबा है मीडिया का, वॉर ऑफ नैरेटिव्स, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराऊँ। हम देख रहे हैं कि जी भारतीय चैनल्स हो, भारत का जो आप सोशल मीडिया हो, वो बहुत ही लीथल, जहरीला किस्म का जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है। वहाँ से कहते हैं ना जुनून की एक आपको पैगाम मिलता है, लेकिन उनका जो इबलाग है 3 सतह के ऊपर, एक तो अपने वो भारत के अपने लोगों से करते हैं, उनको एक इमोशनल करते हैं, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्टेड है, तीसरा वो अंग्रेज़ी में वो कर रहे होते हैं मगरबी दुनिया से, और वो ज़रा सा मेरे ख्याल में फैक्ट और फिक्शन को मिला के कर रहे होते हैं। डू यू थिंक कि यहाँ पर ज़रा सा उनको हमारे मीडिया पे हासिल है, क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं वो हमारा अपना एको चैम्बर होता है खाली हमारे उसका, इतना ज़्यादा हम बाहर वो नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी मीडिया जो है वेस्टर्न उसको कहते हैं ना, उनसे गुफ्तगू नहीं कर पा रहा, अपना पैगाम नहीं पहुंचा पा रहा। जी, इंडियन मीडिया तो रो रहा है इस वक्त आमिर साहब, आपको शायद अंदाजा नहीं है, आपने पढ़ा नहीं होगा। नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, बरका दत्त कह रही है कि वेस्टर्न मीडिया हमारा नैरेटिव नहीं उठा रहा। हाँ। इंडियंस रो रहे हैं कि ये मिलिटेंट क्यों लिख रहा है वेस्टर्न मीडिया और फॉरेन मीडिया, टेररिस्ट क्यों नहीं लिख रहा, और उस पर कैंसिल कर करके लकीरें मार मार के सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। हमें माशाल्लाह इंग्रेस रही है CNN से लेके, स्पुतनिक से लेके,
हम हर इंटरनेशनल फोरम पे गए हैं, 50 से जायद ऑपेड्स आए हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में कि जी। इंडिया हैज नो एविडेंस, नो एविडेंस, नो एविडेंस अगेंस्ट पाकिस्तान इन द पहलगाम इंसिडेंट। तो मैं समझता हूं कि भारत का मीडिया और सोशल मीडिया तो बुरी तरह नाकाम हो गया है। अगर नाकाम ना होता तो ये मैदान छोड़ के भागते ना और पाकिस्तानी चैनल पे पाबंदी ना लगाते। ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं और इनका बयानिया बाहर चला ही नहीं है, और ये अब गिले शिकवे कर रहे हैं, आहोजारियां कर रहे हैं, रो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं कि जी वेस्टर्न मीडिया ने इंडिया का नैरेटिव उठाया ही नहीं है। बिल्कुल, या हम लोग तो उठाया आपने। अच्छा, मैं चाहूँगा एक और आखिरी सवाल। हम देख रहे हैं कि एक तो ज़ाहिर है कि हार्डकोर मीडिया की लड़ाई हो रही है, लेकिन इस पहलगाम वाक़े से पहले भी बरसा बरस से हम देख रहे हैं कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मौसर अंदाज में इस्तेमाल हो रही है। इसमें उनकी जो फिल्में हैं उसके अंदर वो कहते हैं ना कि कश्मीर के खिलाफ उनको नैरेटिव बिल्डिंग करनी हो, पाकिस्तान के खिलाफ करनी हो, बल्कि वो तारीख को भी रीराइट कर रहे हैं। औरंगजेब बादशाह के खिलाफ जो है वो एक फिल्म बनवा देंगे, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ बनवा देंगे, और नेटफ्लिक्स के ऊपर ये बड़ी आसानी से दस्तयाब है। जो पाकिस्तान से उसकी पेमेंट होती है, कुछ आप लोग उठाएंगे जिस तरह उन्होंने यूट्यूब पे उठाया और पाकिस्तानी चैनल्स को बंद करवाया, कुछ आप लोग ऐसा आपके जहन में है कि जो एंटी पाकिस्तान, एंटी जो हमारी हिस्ट्री है, मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा भारतीय सॉफ्ट मीडिया कर रहा है, उसको आप लोग रोकने की बात करें, नेटफ्लिक्स से बात करें, उनके 2 लाख के तो आज करीब तमाम सब्सक्राइबर लोगों को एड्रेस करूंगा जो एडवोकेट कर रहे थे कि इंडियन फिल्में पाकिस्तान में खुली जाएं। तो ये हुकूमत ने जो बैन लगाया है, बड़ा देखें, पाकिस्तान में इंडियन फिल्में नहीं चल सकती। हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम है, उसका कोई वे आउट निकालेंगे, और बिल्कुल निकालना भी चाहिए, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। इसके साथ साथ हमने आज पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की मीटिंग की जी। और बगैर स्टेट के कहे, बगैर मिनिस्ट्री के कहे, हाँ। तमाम रेडियो चैनल्स ने इंडियन गाने बैन कर दिए हैं। उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने एक सेंस ऑफ नेशनल ड्यूटी और एक हुब्बुल वतनी का सबूत दिया कि पाकिस्तान की रेडियो पे इंडियन गाने नहीं चलेंगे। हमने वो तो पहले से नहीं चल रहे थे ना, मेरे ख्याल में वो तो काफी अरसे से बंद थे। नहीं, इंडियन गाने फरमाइश पे और इधर उधर से चल जाते थे, वो भी बंद हो गए मगर अब रेडियो के ऊपर बिल्कुल बंद हैं। और मैं पहले इनकी एयर स्पेस बंद की, अब एयर वेव भी बंद हो गई हैं, तो इसलिए अब इंडियन गाना कोई रेडियो पे नहीं चलेगा। और मैंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ये जो का, आपने बड़ी अहम नुकता उठाया तारिक साहब के, आपने कहा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और ज़ाहिर है वो चैलेंज है, लेकिन उसको तो कंट्रोल करना बहुत आसान है कि पाकिस्तानी बैंक के थ्रू उसकी पेमेंट होती है, बैंक को मना करना है, या तो उनसे बात करनी नेटफ्लिक्स से कि जी आप उसका देखिए, उस पे, क्योंकि ये मल्टी लैटरल एक इशू है जिसपे और मिनिस्ट्रीज भी शामिल हैं, जिस पे वर्किंग हो रही है, बहुत जल्द कोई लाहे अमल इसका हम जो है वो सामने लेके आए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल एक और जरा सा हटके कि सियासी, आपने कहा यकीनन पाकिस्तान ने बड़ा एक, कहते हैं सियासी सतह पे अपने इख्तिलाफात को भुलाकर एक बड़ा मुत्तहदा किस्म का जो है हम लोगों ने एक महाज बना के खिलाफ, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि जी अभी ज़रूरत इस बात की कि जब आप निकल जाए इस क्राइसिस से तो कोशिश करें कि मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ को जो अपोजिशन की इतमाद मिले, बशमूल तहरीक इंसाफ के, कोई ऐसा मेजर होगा आने वाले दिनों में? देखिए, मैं समझता हूँ इस सिचुएशन में सारे इकट्ठे हैं, जॉइंट रेजोल्यूशन आया सेनेट से, एक यूनिफाइड आवाज बाहर जा रही है, तो ये तो पाकिस्तान ने बड़ी एक टॉलरेंस का और बड़ी एक हार्मनी और यूनिटी का सबूत दिया है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी रिवायत है और इसको कायम रहना चाहिए। आगे क्या चीजें अनफोल्ड करती हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, ये वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया था तारिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इसी मौजू को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक नए मेहमान के साथ। हमारे साथ रहिएगा। जनाब, प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मसूद खान साहब, अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, सीनियर सफारतकार और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया मसूद साहब अपना कीमती वक्त देने का। हम देखते हैं कि पहलगाम वाले वाक़े को गुजरे 9 रोज़ होने को आए, क्या भारत की तरफ से जारियत का खदशा जो है अभी बदस्तूर मौजूद है, या आप समझते हैं कि सफारतकारी जो है वो काम कर गई? जिस तरह से अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने दोनों ममालिक की क़यादत से रब्ता किया, क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है कि ख़तरा अभी भी बाकी है, सिफारतकारी जारी रहेगी, और चूँकि ये हाइप नरेंद्र मोदी ने बढ़ाई है और पूरी अपनी जनता को ये यकीन दिलाया वो किसी न किसी किस्म का हमला पाकिस्तान के ऊपर करने वाले हैं, तो इसलिए, और फ़ौजी कमान को भी ये हिदायत दे दी है, तो वो ज़रूर कोई ना कोई हमला करेंगे। वो हमला जाली भी हो सकता है, जैसे उन्होंने बालाकोट में किया था, तो इस किस्म का कोई, ताकि वो अपने कम से कम जनता को ये बता सकें कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर लिया।
क्योंकि ये उनकी क्रेडिबिलिटी का मसला है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से सब लोगों को ये बावर करवाया कि ये पाकिस्तान इसके पीछे था और हम पाकिस्तान को सज़ा देंगे या पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तो हमें चौकन्ना रहना चाहिए, हमें अफवाज पाकिस्तान चौकन्ना है, और उसके अलावा जो पूरी की पूरी पाकिस्तानी मुआशरा है उसे होशियार रहना चाहिए। किसी वक्त भी वो हमला कर सकता है, किस समत से करेगा इसका अभी अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी तरफ से ये पैगाम गया है और जाना चाहिए कि अगर उनने हमला किया तो उसका जो जवाब दिया जाएगा वो उनके लिए इनकैलकुलेबल होगा, यानी उसकी जो कॉस्ट होंगी वो शायद बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि इसी तरीके से आप उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, जो पुलवामा का वाक़या हुआ था उसके 12 रोज़ के बाद उन्होंने 26 फरवरी को 2019 को जो है कार्रवाई की थी, अगर आपको याद हो। तो वो अब तो 9 रोज़ गुजरे हैं, तो उस हिसाब से तो 2-4 रोज़ का और मार्जिन है। लेकिन आपके ख्याल में अब जो मैं भारतीय सोर्सेज से अगर हम बात करते हैं, उनके मीडिया को देखते हैं, उनका ये कहना है कि जी भारत जो है वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ खो चुका है। उस वाले वाक़े में, बालाकोट वाले वाक़े में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ था, और इस मरतबा कोई गालिबन उनके पास अभी चॉइस ना हो कि उस तरह के कोई कहते हैं ना कि एडवेंचर करें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पहले भी सख्त जवाब मिला, इस मरतबा पाकिस्तान तैयार भी है और सख्त जवाब देने की नीयत भी रखता है। देखिए, उन्होंने ये किया है कि आमतौर पे भारत में ये रवायत है कि वो जो कुछ कहना चाहते हैं खुद भी कहते हैं, दफ्तर खारजा से भी कहलवाते हैं, फिर जो है अपने मीडिया से भी कहलवाते हैं। तो मीडिया से ये कह रहे हैं कि इस मरतबा वो फौजी तनसीबात के ऊपर हमला करेंगे। तो इसलिए हमें मज़ीद चौकन्ना रहना चाहिए। सिर्फ इतना ज़रूर है कि हिंदुस्तान जो है इंतहाई हमाकत से जो पहले की प्ले बुक है उसकी, जो दहशतगर्दी के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल करता है, जो इल्ज़ामात लगाता है और उसके बाद जो है पे दर पे हमले करना शुरू कर देता है मीडिया के ज़रिए, या फिर जो है कोई एक जाली हमला करता है, तो इस प्ले बुक को वो ज़रूर इस्तेमाल करेगा। लिहाजा जो है पाकिस्तान को जाली हमला आपने फरमाया, वो तो वो ख्वाब ख्याल में जो करता है कि जो हमला नहीं करता और वो दावा करता है कि कर दिया, उसने तो ये भी किया है। अच्छा, मुझे मसूद साहब ये बताइएगा कि जो अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने जो राब्ता किया है, आपका तजर्बा क्या कहते हैं कि किस किस्म का जो है वो पैगाम दिया होगा दोनों ममालिक की क़यादत को? क्योंकि ज़ाहिर उसकी कुछ चीज़ें तो सामने आ गई हैं वो जो एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सामने नहीं आती। क्या अंदाज़ा होगा आपका? इसके दो नुकात अहम हैं। हिंदुस्तान को ये कहा होगा कि वो इससे बाज रहे और ना करे तो ये उसके फ़ायदे में, और हमें ये कहा होगा कि सब तहम्मुल का मुजाहरा करें। और दूसरा ये है कि जो हिंदुस्तान ने अभी तक जो इमला इस्तेमाल की है उसमें बार बार वो ये कहता है कि वो रेट्रीब्यूशन करेंगे या रिटेलिएशन करेंगे। जब पाकिस्तान की तरफ से कोई मुलव्वस होने के सबूत ही नहीं है तो ये रेट्रीब्यूशन और रिटेलिएशन कैसे हुई? लिहाजा ये है कि उनकी जो फॉल्स नैरेटिव है, इस वाशिंगटन में भी जो है इसका कोई ज़्यादा असर नहीं हो रहा। इन्हें बाज रखने के लिए उन्हें कहा होगा कि आप ऐसा ना करें। और पाकिस्तान को यकीनन कि जब हम भी कह रहे हैं ना कि हम किसी हद पर भी जा सकते हैं, और जो है अगर हमारे जो है जो कौमी हसास मुफादात हैं उनके ऊपर हमला हुआ तो हम भरपूर जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और मुमकिन है डिस्प्रोपोर्शनेट, जिसको हम कहते हैं क्विड प्रो को प्लस करेंगे। तो हमें भी सलाह दी गई होगी कि ज़ब्त तहम्मुल का मुजाहरा करें। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पे कोई ज़्यादा दबाव आ सकता है अमेरिका की जानिब से कि अगर भारत कोई सिंबॉलिक कार्रवाई रिटेलिएट नहीं करेंगे, और क्या पाकिस्तानी क़यादत जो सिविल और फौजी इस बात को तस्लीम कर सकती है? अगर तो वक्फा हुआ तो शायद अमेरिका कोई दबाव डालने की कोशिश करे, लेकिन अगर वक्फा ही ना हुआ कि हिंदुस्तान को हमला करे और विद इन मिनट्स हमारा जवाब चला जाए तो जो अमेरिका की सफारतकारी के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी या कोई स्पेस नहीं रहेगी। अच्छा, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, और हमारी सिविल और फौजी क़यादत जो है बार बार यही बात कह रही जो आप फरमा रहे हैं। एक सवाल लोग ये भी कह रहे हैं कि जी जो ट्रंप का वो अमेरिका है और जो उस वक्त उनकी पॉलिसीज़ हैं, तो गालिबन उनका उस तरह का फ़ाल किरदार ना जो साबिक़ अमरीकी सदूर अदा किया करते थे इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में, कि बिल क्लिंटन जो है वो बुलवा लिया करते थे भाई अगर पाकिस्तान भारत का तनाज़ा है तो वज़ीर-ए-आज़म जो है आपके उठ के चले जाते थे, एकदम उनका बड़ा प्रोएक्टिव रोल होता था। आप समझते हैं कि इस मरतबा वो उस तरह का एक्टिविज़म नहीं होगा अमरीका की जानिब से? देखिए, 2019
जिसमें सदर ट्रंप ने कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान तनाज़ात बिलखुसूस कश्मीर को हल करने में कोई अपना किरदार अदा करे, लेकिन भारत के अदम ताउन की वजह से अमेरिकी सदर को पीछे हटना पड़ा था। मुमकिन है इस मरतबा भी कोशिश करें, मुमकिन है अगर वो इस मरतबा कोशिश करें। इस मरतबा भी जो सदर ट्रंप ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने बड़ा मुतवाज़न लबो लहजा इख्तियार किया है, तो हो सकता है कि इस मरतबा बराह रास्त वो कोई अपना किरदार अदा करने की बजाय मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको कोई तफवीज़ करें कि ये जिम्मेदारी। अच्छा, मेरा ये आखिरी सवाल आपसे कि जो भारतीय मीडिया को हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कि वो बहुत एक बड़ी ताकत है उनकी, उनके पास सॉफ्ट पावर भी है, और फिर उनका जो न्यूज़ चैनल्स हुए, यूट्यूबर्स हुए, तो उसकी जो नाकामी उसकी क्या बड़ी वजह है? आप ये जो मतलब है कि डिस्पाइट ऑल देयर कि वो अंग्रेज़ी में भी उनके पास मतलब है कि गोलाबारी करने की ताकत है, उनके पास यूट्यूबर्स भी हैं, उनके पास बड़ा फाल मीडिया भी है, वेबसाइट्स भी है। असल में उनके ऊपर कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि जो उन्होंने जिस किस्म के सेट लगाए हुए हैं, जिस किस्म के वो मुकालमे अदा करते हैं, वो मुंबई की बॉलीवुड की फिल्मों के मुकालमे हैं, और वो समझते हैं कि ये वो मुकालमाबाजी कर रहे हैं टीआरपी के लिए, और ऐसे लगता है कि वो गैर संजीदा अंदाज में कर रहे हैं। बाज़ जो है उनके जो प्रेजेंटर्स हैं, जो एंकर पर्सनस हैं, वो इस तरीके से प्रोग्राम पेश कर रहे होते हैं जैसे कि वो पैरोडी कर रहे हों, कि मतलब ये कोई जैसे कोई मज़ाहिया प्रोग्राम चल रहा हो, क्योंकि वो एग्जैजरेट करते हैं और मुबालगा इतना ज़्यादा शामिल होता है कि वो संजीदा पैगाम रसानी नहीं लगती। तो इसलिए इस वजह से भी मैं समझता हूँ कि वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैंने कल किसी चैनल पे बात करते हुए ये कहा था कि मुझे पाकिस्तान के मीडिया पे ऊपर फ़ख्र है। पाकिस्तान की मीडिया को भी बसा औक़ात निशाना तनक़ीद बनाया जाता है कई हवालों से, लेकिन मैं इतना हैरान हूँ कि हमारे जो एंकर पर्सन्स हैं, तबसरा निकाले हैं, उनका लबो लहजा मुतवाज़न, और उसके बाद उनके भारत के मुकाबले में तो है मैं ये अर्ज़ करूं कि भारत के मुकाबले में तो फरिश्ते हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और मसूद साहब ने बिल्कुल एक पंच लाइन दे दी है कि जी भारतीय मीडिया जो है इतना ज़्यादा मेलोड्रामेटिक है, बल्कि उसको ड्रामा भी नहीं करता, वो लोग नौटंकी करते हैं। तो यहाँ पर एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। दुनिया ये कह रही है कि जी दो एटमी क़ुव्वतों के दरमियान तसादुम ना हो, और यही बात जो है अक्ल व शऊर की भी है। लेकिन क्या किया जाए कि जो हिंदुत्व का एक कहते हैं ना कि जुनूनी फ़लसफ़ा है, उसके तहत आप किसी भी कहते हैं ना कि चीज़ की तवक्को कर सकते हैं, उनसे खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। जहाँ पर मोदी बैठा हो और मोदी जैसी एक तंग नज़र मुतासिब सोच हो, तो वहाँ पर आप इस बात की तवक्को नहीं कर सकते कि जी वो कोई मंतकी और कोई शऊर की बात करेंगे। तो यकीनन पाकिस्तान को चौकन्ना रहना होगा 24/7, और बल्कि 365 दिन। इसके साथ ही आमिर को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।